ताजमहल उर्दू भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ड्यूरेशन 10 मिनट्स एंड 7 सेकंड्स 1007 ताजमहल अतुलनीय धरोहर। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढक कर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। एक उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अति विशाल वक्राकार मेहराब रूपी द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहद गुंबद सुशोभित है। अधिकतर मुगल मकाबरों जैसे इसके मूल अवयव फारसी उद्गम से हैं। मूल आधार इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। ये प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। देखें तल मानचित्र दाएं। लंबे किनारों पर एक भारी भरकम पिस्ताक या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार है। यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जे से सम्मिलित है। मुख्य मेहराब के दोनों ओर एक के ऊपर दूसरा शैली में दोनों ओर दो अतिरिक्त पिस्ताक बने हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों किनारों पर दो पिस्ताक एक के ऊपर दूसरा बने हैं। ये रचना इमारत के प्रत्येक ओर पूर्णतया सममितीय है, जो कि इस इमारत को वर्ग के बजाय अष्टकोण बनाती है। परंतु कोने के चारों भुजाएं बाकी 4 किनारों से काफी छोटी होने के कारण इसे वर्गाकार कहना ही उचित होगा। मकबरे के चारों ओर 4 मीनारें मूल आधार चौकी के चारों कोनों में इमारत के दृश्य को एक चौखटे में बांधती प्रतीत होती हैं। मुख्य कक्ष में मुमताज महल एवं शाहजहां की नकली कब्रें हैं। ये खूब अलंकृत हैं एवं इनकी असल निचली तल पर स्थित है। मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद देखें बाएं। इसका सर्वाधिक शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग इमारत के आधार के बराबर 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। यह अपने आकारानुसार प्रायः प्याज आकार, अमरूद आकार भी कहा जाता है तथा गुंबद भी कहलाता है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। ये गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। छतरियां गुंबद के आकार को इसके 4 किनारों पर स्थित 4 छोटी गुंबदाकारी छतरियों देखे दाएं से और बल मिलता है। छतरियों के गुंबद मुख्य गुंबद के आकार की प्रतिलिपियां ही हैं, केवल नाप का फर्क है। इनके स्तंभाकार आधार छत पर आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु खुले हैं। संगमरमर के ऊंचे सुसज्जित गुलदस्ते गुंबद की ऊंचाई को और बल देते हैं। मुख्य गुंबद के साथ साथ ही छतरियों एवं गुलदस्तों पर भी कमलाकार शिखर शोभा देता है। गुंबद एवं छतरियों के शिखर पर परंपरागत फारसी एवं हिंदू वास्तुकला का प्रसिद्ध घट किरीट कलश। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है देखे दाएं। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 तक स्वर्ण का था और अब ये कांसे का बना है। ये किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। 5 मीनारें डूबते सूर्य के संग ताज का अद्वितीय दृश्य। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें देखे बाएं स्थित हैं। ये प्रत्येक 40 मीटर ऊंची है। यह मीनारें ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति दर्शित करती हैं।